हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को 3 टॉपिक्स बताएंगे। मेरा एक वीडियो अपलोड हो गया है इस लेसन से, ये मेरा दूसरा वीडियो है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद आपको बताएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, कोई आवेश है, जब कोई आवेश होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर जो क्या करते हैं, अगर जो हम उसके पास कोई और आवेश लाते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई आवेश है Q है, जो प्लस Q है, तो ये प्लस Q के चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युतीय क्षेत्र होगा। अगर जो हम क्या करते हैं, इसके पास कोई दूसरा आवेश लाते हैं, मान लीजिए इसका विद्युत क्षेत्र क्या है, इतना दूर है। मान लीजिए इसके आसपास हम एक पदार्थ लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश लाते हैं प्लस Q, तो भाई जब इसके क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मान लीजिए हम यहाँ पे लाएंगे तो इस पे क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। ये क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र। तो भाई ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है, आपको पुराने वीडियो में बताया गया होगा, जो आपका पहला वीडियो है उसमें आपका प्लस और प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, जो कि यहाँ पर क्या करता है, एक बल का अनुभव करेगा। अगर जहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा तो एक दूसरे को क्या करता है, आपको आकर्षण बताया होगा, तो यहाँ पर भी एक बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो कोई पूछेगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। यदि किसी आवेश को हम रखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर जो क्या करते हैं, किसी और आवेश को हम क्या करते हैं, वहाँ लाते हैं, तो उस पर जो बल का अनुभव होता है वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र आपको पता चल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल होता है, वह उस बिंदु के लिए क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए आपके पास जो आवेश है वह आवेश क्या है, Q है। मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, क्या आपका आवेश है ना। मान लीजिए हम क्या करते हैं, दूसरा कोई धन परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0 ला रहे हैं, तो जब लाएंगे तो मान लीजिए इस पर एक बल का अनुभव करेगा। तो इस अगर जो एकांक धन परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, एकांक मानते हैं, तो E बराबर F/Q ही क्या कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर क्या होता है, F/Q। अब देखिए ई बराबर हो गया आपका F/Q, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कोई पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमें पता चल गया इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसका बीमा कितना होगा, इसका बीमा आप लोग देख लीजिए, बीमा जो आपका इसका डायमेंशन होगा, न्यूटन का बीमा आपको बताया होगा M/L/T/-2 हो गया, और आवेश का AT हो गया। तो आपका जो बीमा हो जाएगा, यहाँ पे M है, M को वैसे लिख लीजिए, यहाँ पे L है, यहाँ पे T है, L को भी आप वैसे लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे A है, ये T पे 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, T पे -2 है, -3, A पे -1। ये आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। उसका जो बीमा होगा M/L T पे -3 A पे -1। कोई पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में
जो बल की आवश्यकता पड़ती है वही क्या कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से को हम इससे व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कोई आपका बिंदु आवेश है, मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है और मान लीजिए Q0 आवेश हम क्या परीक्षण आवेश को हम ला रहे हैं, तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E बराबर क्या होगा F/Q। समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता चल गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम क्या निकालेंगे, मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि न्यूटन का मात्रक क्या बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलाम हो गया। उसके बाद बीमा क्या होगा, तो बल का आपको बीमा बताए होंगे M/L/T/-2 और आपका अगले वीडियो में पहले वीडियो में इस रिलेशन से जो आपका आवेश का मात्रक जो बीमा होगा AT बताए होंगे। तो यहाँ पर M/L/T/-2 AT हो गया। तो A और T क्या है, प्लस में है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा। तो M/L/T/-3 AP-1 ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है वह क्या है, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण क्या करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हमें भाई एक आवेश लेना पड़ेगा। उसके बाद उस आवेश को लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश लेंगे। उस परीक्षण आवेश को जब लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, O है, O पर Q क्या है, कोई Q आवेश है, पर क्या है, कोई Q आवेश है। मान लीजिए ये O बिंदु है, O बिंदु से R दूरी ले लीजिए, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गया, R दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है, कोई पॉइंट P है। हम क्या करते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक क्या करते हैं, लाते हैं। इस बिंदु तक हम क्या करेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को Q को क्या करेंगे, लाएंगे। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान लीजिए क्या है, R है। समझ में आ गया। क्या करेंगे, माना कोई बिंदु आवेश क्या आपका O है, O से R बिंदु, R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। P पर क्या करते हैं, हम बाहर से क्या करते हैं, उसी को हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, लाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब धन परीक्षण आवेश को हम बिंदु P पर लाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर एक आवेश Q हो गया, यहाँ पे एक आवेश क्या हो गया, Q0 हो गया। तो दो आवेश हो गया। तो दो आवेशों के बीच में आपको किसका नियम लगता है, आपको पता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कूलाम का नियम लगा दीजिए। कूलाम के नियमानुसार तो आपको पता है कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है कि नहीं, Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर देखिए, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 के स्थान पे क्या है, Q है, Q2 के स्थान पे क्या है, Q0 है, R के स्थान पे r² हो गया। इसके मान लीजिए समीकरण 1 आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हम जानते हैं। तो भाई आप क्या जानते हैं, E बराबर F क्या होगा, Q0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर दें, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या कर दें, रख दें। तो देख लीजिए हम रख दे रहे हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में। आप देखिए अभी आपका आ जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जब वहाँ पे रखेंगे, देखिए तो यहाँ पे F है, F के स्थान पे 1/4π Q1 Q0/r²। तो आपको देख लीजिए F बराबर आपका हो गया 1/4πε0 हो गया, F के स्थान पे Q0/r² इंटू 1/Q0। तो Q0 से Q0 क्या होगा, कट गया। तो F बराबर होगा 1/4πε0 Q/r²। ये बराबर, सॉरी F नहीं, ये आपका E बराबर है, ध्यान दीजिए आप लोग, E बराबर है। E बराबर क्या होगा, 1/4πε0
क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यही आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको समझ में आ गया, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम होगा। एक बार और देख लीजिए, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश ले लीजिए। माला आपका कोई क्या बिंदु आवेश क्या है, ओ है, ओ पे जो आवेश क्या है क्यू है। मान लीजिए ये क्या किसी वैद्युत, मान लीजिए इस क्यू जब आवेश यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। मान लीजिए किसी धन परीक्षण आवेश को बिंदु पी पर क्या करें, ला रहे हैं, तो बिंदु पी पर लाएंगे तो भाई आपको पता है इस पे एक बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। जब बल का भाई अनुभव करेगा तो एक आवेश यहाँ पे हो गई, दूसरे आवेश यहाँ पे हो गई। जब पता चल गया भाई दो आवेश हो गया और दोनों आवेश क्या हो गए, स्थिर हो गए, तो दो स्थिर आवेशों के बीच में किसका नियम लगता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है। क्यू होगा Q1 के स्थान पे Q हो गया, Q2 के स्थान पे Q0 हो गया बाई आर स्क्वायर। तो उसके बाद आपको ऊपर पढ़ाया गया है इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ ई बराबर एफ बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई एफ का मान यहाँ से आप उठा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे रख दीजिए। जब यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/Q0। तो भाई Q0 से Q0 को हम क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यानी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अगर जो मान लीजिए कोई इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे एक वेक्टर आर लगा दीजिएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर वेक्टर कर लीजिएगा। समझ में आ गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तुरंत ही जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पता चले।